दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मनोज द्विवेदी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10 गणित का जो टॉपिक है मेंसुरेशन, उसके अंतर्गत वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.3 को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को अभी तक सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे, यदि इस चैनल पर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जब यहाँ पर आएगी तो लाइव क्लास को हम शुरू कर पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 तारीख से यानी 1 अक्टूबर से लाइव क्लास आप लोग पढ़ पाएंगे, और लाइव क्लास आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हो। ठीक है, यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जैसे ज़्यादा ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देखेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरे अंदर एक ऊर्जा आएगी, तभी पढ़ाने में जोश आएगा। तो यदि आप इस जोश को बरकरार रखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर फ्री क्लास, सीधी सी बात, फ्री क्लास आपकी शुरू है। आप जितने भी लोग हैं इस चैनल से जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 1 अक्टूबर से रात 8 बजे लाइव क्लास आपकी तभी चलेगी जब आप 3 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये सुझाव अच्छा लगे तो आज आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए। और कम से कम टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने का, तो 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही बढ़ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, आप 1 अक्टूबर से रात 8 बजे लाइव क्लास देख पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 12.25। तो आपके सामने बुक होगी, पहले तो आप लोग बुक को अपने सामने रखकर बैठा करें, जिससे आपको पता चले कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो वो कह रहा है कि इस आकृति में ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 14 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है। इस वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को, 14 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है, और वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके, मान करके 4 वृत्त खींचे गए। इस शीर्ष को केंद्र मानकर एक ये वृत्त खींचा गया, इस शीर्ष को केंद्र मानकर एक वृत्त ये खींचा गया। लेकिन वृत्तों में खासियत ये है कि ये जितने भी वृत्त हैं ये क्या कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। प्रत्येक 2 वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। प्रत्येक 2 वृत्त हैं, ये अपने पड़ोसी वृत्त को क्या कर रहा है, बाह्य स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद ये देखिए, ये आपका छायांकित भाग निकल के आ गया। इस छायांकित भाग का एरिया आपको प्राप्त करना है। तो सवाल आपको पता ही है, कह रहा है कि प्रत्येक 3 वृत्त शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। देखो, आपने देखा 1 2 3, यानी इन दोनों में ये दोनों स्पर्श, ये दोनों स्पर्श, ये दोनों स्पर्श, ये दोनों स्पर्श। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का ये एक वर्ग है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले इस वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके ये 4 वृत्त बनाए गए, और इनमें से प्रत्येक 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने इस वर्ग के शीर्ष को केंद्र माना और केंद्र मान करके ये वृत्त बनाया, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्याओं द्वारा
वृत्त के अंदर कटा हुआ भाग क्या होता? त्रिज्यखंड। लेकिन अगर किसी त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री होता है तो उसे चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये 4 चतुर्थांश बने ये कोने में। चूंकि छायांकित भाग इस वर्ग के अंदर है तो वर्ग के बाहर बनी हुई आकृति से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यह देखना होगा कि जो शेडेड पार्ट है, जो छायांकित भाग है, वो अंदर है या बाहर है। तो हमने देखा वर्ग के अंदर, तो ये हमारा ABCD एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोनों पे क्या बने? चतुर्थांश। चतुर्थांश और त्रिज्यखंड में मैंने आपको अंतर बताया। मैंने कहा कि यदि किसी त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है तो उस त्रिज्यखंड को हम चतुर्थांश कहेंगे, और यदि 90 से कम या ज्यादा है तो वो आपका त्रिज्यखंड होगा। तो यहाँ पर वर्ग के प्रत्येक कोने पर, वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर 4 चतुर्थांश बने हुए हैं। ये वर्ग है, इस वर्ग के चारों कॉर्नर पर क्या बने हुए हैं? चतुर्थांश। तो हम अगर वर्ग के क्षेत्रफल में चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को यदि कम कर दूं तो यहाँ पे क्या निकल आएगा? चतुर्थांश यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमें यहाँ पे इन चतुर्थांशों की त्रिज्या पता होना चाहिए। देखो आपसे कहा गया कि 14 सेंटीमीटर भुजा का, 14 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को, अब चारों वृत्त क्या है? समान त्रिज्या के बनाए गए। तो जब ये दोनों वृत्त, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस r है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यस्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं को जोड़कर निकालते हैं, यानी ये 2r हो जाएगी। और 2r है कितनी? 14। तो r कितनी निकल आएगी? 2r है 14, तो r आ जाएगी आपकी 7। यानी प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7। तो पहले हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कितनी दी गई? 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने कल बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग की भुजा कितनी है? 14। 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया। अब निकाल लीजिए चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कहां से बना? देखिए, जब आप वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान करके वृत्त बनाएंगे तो वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर चतुर्थांश की रचना होगी। त्रिज्यखंड भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी त्रिज्यखंड का प्रत्येक कोण 90 है तो उसे चतुर्थांश बोला जाता। तो चतुर्थांश हम जानते हैं संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और चौथाई भाग का निकालने हैं तो 4 का भाग। अब कितने चतुर्थांश हैं? चारों समान है, तो 4 का गुणा कर दो, 4 से 4 कट गया। पाई का मान 22/7। आर कितनी है? 7 का वर्ग 49। 7 से काट दो, 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154 वर्ग सेमी। ये निकल आया चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 154। 6 में से 4 घटाया 2, 9 में से 5 घटाया 4, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल आएगा इन चारों चतुर्थांशों के बीच में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया? एक समबाहु त्रिभुज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, केवल वही क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है ना, क्योंकि समय कम है, उसके अभाव में आप लोग वही क्वेश्चंस पढ़िए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC। एक आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज ABC है।
ये आपने एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना की। वो कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया गया 17,320.5 वर्ग सेमी। कह रहा कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर क्या खींचे गए वृत्त, जिनमें से प्रत्येक दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श, जिनमें से प्रत्येक दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श। तो ये इस प्रकार से वृत्त खींचे गए। अब इनके बीच में ये आपका छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है इनमें से त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा गया। तो हमें तो त्रिभुज की भुजा ही पता नहीं है। सवाल में कह रहा है √3 का मान, √3 का मान यहां पर दिया गया 1.73205, ये √3 का मान दिया गया। कह रहा है ये प्रयोग करिए। तो पहले तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालें, तभी इन वृत्त की त्रिज्या निकलेगी। तो आप जानते हैं, मैंने कल वाली क्लास में बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैंने कहा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। मान लो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, कुछ भी है, तो ये लिखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 17,320.5, √3 का मान 1.73205/4, भुजा हमने x मान ली, x स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, ये पॉइंट हटाया, 1 2 3 4 5, 5 जीरो नीचे बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी ना, 4 और 5। ये पॉइंट हटाया, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट हो जाएगी, और ये देखो समान है, एक बार ये कट हो गया, त्रियक गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40,000 बराबर बचा यहाँ पे केवल। अब वर्गमूल ले लीजिए, 4 का वर्गमूल 2, 00 का वर्गमूल 1 0, फिर 00 का वर्गमूल 1 0, तो भुजा कितनी निकल आई हमारी 200 सेंटीमीटर। कितनी निकल आई 200 सेंटीमीटर। ये आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 200 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा कि इसकी भुजा की लंबाई के आधे के बराबर वृत्त की त्रिज्या निकल आई। वृत्त की त्रिज्या कितनी ली गई, इसकी भुजा के आधे, आधा हुआ 100, आधे के बराबर त्रिज्या लेकर ये क्या खींचे गए वृत्त। अब ध्यान दो, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्याओं द्वारा कटे हुए भाग को हम बोलते त्रिज्यखंड। तो यहां पर ये क्या बना त्रिज्यखंड, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता 60, तो ये तीनों कोणों पर क्या बनेंगे हमारे त्रिज्यखंड, क्या बनेंगे। तो हम तीनों त्रिज्यखंडों का पहले क्षेत्रफल निकालें, समबाहु और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360, तीनों का निकालने, 3 का गुणा 3, पाई का मान यहां पे दिया गया 1.7, पाई का मान यहां पे नहीं दिया गया, तो पाई का मान देखेंगे प्रश्न में दिया गया 3 का मान दिया गया 3, वर्ग करोगे तो 100 × 100, और थीटा कितना है 60/360, काट दो 6 × 36, 6 बार। ये पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 100 कट हो गया। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, और 2 से काट दो, 2 एकम 2, क्या बचा 1, 2 पंचे 10, 2 से 14, 157,00, ये निकल आया इतने वर्ग सेंटीमीटर तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्योंकि छायांकित भाग कहाँ है त्रिभुज के अंदर, तो इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा,
त्रिभुज के क्षेत्रफल में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 17,320.5 में से तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 157,000 घटा लीजिए। तो 17,32,0.5 में 100 तो 0.5 2 13 में ये 6 हो गया, एक बचा 1620। कितना बचा 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल आएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि क्लास अच्छी लग रही तो आज इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करिए। रोज़ रात 8 बजे 1 अक्टूबर से लाइव क्लास आप पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो आप आज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।